हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी में। हम न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज कर रहे थे और उसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो कुछ ऐसा है। व्हाट इज प्रेशर इन न्यूटन मीटर एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर इन ब्राइन ऑफ डेंसिटी 120 kg पर मीटर क्यूब। क्या क्या मालूम है इस न्यूमेरिकल में? सबसे पहले तो ये बताओ, इस न्यूमेरिकल में हाइट मालूम है कितनी है, 1.5 मीटर। डेंसिटी मालूम है 120 kg पर मीटर क्यूब। सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या क्या गिवन है मैंने पहले बताया था, न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी हैं जो गिवन है, क्योंकि अगर गिवन क्वांटिटीज पता है तो हम न्यूमेरिकल को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले मालूम है डेप्थ यानी कि हाइट, h इक्वल 1.5 मीटर। दूसरी चीज दी गई है डेंसिटी 120 kg पर मीटर क्यूब। ये दो चीजें मालूम है यहां पर। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर एच डी जी पढ़ा है। P बराबर 1.5 इंटू 120 इंटू 10। इसका जब कंप्लीट कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 1800 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया आपका? प्रेशर। कितनी डेप्थ में? 1.5 मीटर पे, जब डेंसिटी कितनी हो? 120 kg हो। सेकेंड न्यूमेरिकल में आते हैं। इसमें क्या बोला है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इफ द प्रेशर एट अ पॉइंट 30 मीटर below its surface is 32 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है यहाँ पर? डेंसिटी निकालना है। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? हमें कौन कौन सी थिंग गिवन है। तो बेटा क्या क्या गिवन है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इफ द प्रेशर एट अ पॉइंट। हाइट मालूम है, h इक्वल कितनी है? 30 मीटर। प्रेशर कितना है? 32 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चूंकि P इक्वल क्या होता है? एच डी जी। कुछ टीचर इसको एच रो जी भी पढ़ते हैं। यहां से डेंसिटी इक्वल क्या निकलेगा? प्रेशर अपॉन हाइट इंटू जी। P की वैल्यू 32 इंटू 10 की पावर 4। H आपके पास 30 है, जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 66.6 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या निकला है आपका? डेंसिटी निकला है यहाँ पर। क्लियर है? पहले न्यूमेरिकल में क्या निकाला था हमने? प्रेशर। सेकेंड में हमने क्या निकाला? डेंसिटी। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में देखो, ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ एरिया ऑफ 1.5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर। क्या क्या मालूम है? क्या क्या दिख रहा है? फोर्स और एरिया मालूम है। क्या क्या दो चीजें मालूम है? फोर्स मालूम है और एरिया मालूम है। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं हमें? क्या क्या थिंग गिवन है। शायद डार्क नहीं दिख रहा होगा, फीका फीका लग रहा है। 1 सेकेंड बेटा, चलो इसी से काम चलाते हैं। क्या क्या गिवन है? फोर्स मालूम है, F इक्वल कितना दिया गया है? 150 न्यूटन। एरिया मालूम कितना है? 1.5 मीटर स्क्वायर। क्या निकालना है? प्रेशर। P इक्वल क्या होता है? F अपॉन A, यानी कि 150 अपॉन 1.5। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बेटा? 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगले न्यूमेरिकल में आते हैं। ए बॉडी ऑफ वेट 300 GMF इन एयर
एंड 260 GMF व्हेन कंप्लीटली इमर्ज इन अ वाटर। एयर का वेट मालूम है और वाटर का वेट मालूम है, लॉस इन वेट निकालना है, अब थ्रस्ट फोर्स निकालना है। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या क्या मालूम, क्या क्या थिंग ऐसी हैं जो हमें गिवन है। सबसे पहले वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना है, 300। दूसरी चीज क्या मालूम है, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर मालूम है, कितना है, 260 GMF। लॉस इन वेट, सबसे पहले क्या निकालना था, लॉस इन वेट कितना होगा, 300 माइनस 260 कितना निकला बेटा, 40 GMF। अब क्या निकालना है, अब थ्रस्ट फोर्स, ये जो इक्वल होता है ये लॉस इन वेट के इक्वल होता है। तो F इक्वल कितना आ गया यहां पर, 40 GMF। क्लियर है। आई होप कि ये चारों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, इसके पहले वाले भी न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब एक एक्सरसाइज है जिसको मैं बताना चाहूँगा और कोशिश करना कि इस एक्सरसाइज को आप करो। अभी ऐसा नीट का रिजल्ट आया है उसके हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, बहुत सारे लोगों ने नहीं की। जिनका हुआ उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनका नहीं हुआ बेटा उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 आगे चल के मेहनत करो और अपनी लाइफ में सक्सेस हो। नीट और जेईई दोनों के लिए एक्सरसाइजें काम ऑन होंगी और दोनों में काम आएंगी। चलो मिलते हैं एक्सरसाइज में। चलो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डिफाइंड। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है ये आपको बताना, मैं कल क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। दूसरा, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन। तीसरा, द लॉ विच डिफाइन द फोर्स। ऐसा कौन सा लॉ है जो फोर्स को डिफाइन करता है। चौथा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ विच द बॉडी इज अनेबल टू चेंज बाय इटसेल्फ। ये भी एक यूनिट लिखनी है। मास मेजर अमाउंट ऑफ इन अ बॉडी, किस में मास मेजर किया जाता है। मोमेंटम किस में मेजर किया जाता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स मेजर रेट ऑफ चेंज, किसका फोर्स रेट ऑफ चेंज करके मेजर करते हैं। मोमेंटम है या सेम यूनिट, मोमेंटम किसके ऐसी यूनिट रखता है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी यूनिट मास पे कोई फोर्स लग रहा है और बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है तो कितना फोर्स की वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। द बॉडी ऑफ मास m स्ट्राइक अगेंस्ट अ वॉल विद अ वेलोसिटी v एंड रिबाउंड्स विद द सेम वेलोसिटी। यहाँ पर क्या निकालना है, चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद 9.8 किसके इक्वल होता है ये निकालना है। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज टेकन इनटू अकाउंट बाय अ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट मास और वेलोसिटी का काम करता है। इसको पूरा सॉल्व करें। एक नई एक्सरसाइज दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो पे मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इसको सॉल्व करोगे और अच्छे से काम करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक पसंद आ रहे हैं और समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।